क्या सच में हम अपने मन के गुलाम हैं या हमारा मन हमारा गुलाम है? क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों आधी रात को अचानक पुराने जख्म हरे हो जाते हैं? क्यों बिना किसी बात के मन भारी हो जाता है? और क्यों चाहकर भी हम नकारात्मक विचारों के उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते? आज ये सच जान लो, हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, लेकिन असली युद्ध तो हमारे भीतर चल रहा है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि विचार मैले हैं तो स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर भी आप दुखी रहेंगे, और यदि विचार शुद्ध हैं तो कांटों पर भी आपको नींद आ जाएगी। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे कि इस अशांत मन के आंगन में अच्छे विचारों के फूल कैसे खिलाएं। जीवन की सापाधापी में हम अपने शरीर को सजाने में घंटों लगा देते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उस मन का क्या, जिसमें हर दिन हजारों की संख्या में कूड़ा करकट रूपी विचार जमा हो रहे हैं। मन एक बगीचे की तरह है। यदि आप इसमें फूलों के बीज नहीं बोएंगे तो इसमें घास फूस और कटीली झाड़ियां अपने आप उगाएंगी। नकारात्मकता के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप आ जाती है। लेकिन सकारात्मकता के लिए सजग होना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। जब हमें किसी से धोखा मिलता है या जब हम असफल होते हैं तो मन सबसे पहले कड़वाहट से भरता है। हम सोचने लगते हैं कि दुनिया बुरी है, कोई अपना नहीं है। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें अपने विचारों के फिल्टर को साफ करने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, यानी ये मन बड़ा चंचल है, जिद्दी है और मथ डालने वाला है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अच्छे विचार लाना कोई जादू नहीं है, ये एक साधना है। ये वैसा ही है जैसे आप अपने घर की सफाई हर रोज करते हैं, वैसे ही मन की सफाई भी हर पल करनी होगी। पर सवाल यह है कि इसकी शुरुआत कहां से करें? इसे समझने के लिए हमें पुराणों के उस प्रसंग की ओर चलना होगा जहां देवर्षि नारद के मन में भी संशय उत्पन्न हुआ था। एक बार नारद मुनि के मन में यह विचार आया कि आखिर मन की शुद्धि और विचारों की पवित्रता का रहस्य क्या है। वे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें एक पात्र दिया जो तेल से लबालब भरा हुआ था और कहा कि नारद, इस पात्र को लेकर पूरी सृष्टि का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे कि एक बूंद तेल भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। नारद जी ने वैसा ही किया। जब वे वापस आए तो विष्णु जी ने पूछा, नारद, पूरी यात्रा के दौरान तुमने मुझे कितनी बार याद किया? नारद जी ने कहा, प्रभु, मेरा पूरा ध्यान तो उस तेल के पात्र पर था ताकि वह गिर न जाए, मैं आपको याद ही नहीं कर पाया। तब भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यही रहस्य है। जैसे तुमने अपना पूरा ध्यान उस पात्र पर केंद्रित कर दिया ताकि तेल न गिरे, वैसे ही जब मनुष्य अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपने इष्ट पर केंद्रित कर देता है तो बाहरी शोर और नकारात्मक विचार उसके मन में जगह ही नहीं बना पाते। ये कहानी हमें सिखाती है कि मन खाली होगा तो उसमें कचरा भरेगा, लेकिन अगर मन परमात्मा के नाम या किसी ऊंचे उद्देश्य से भरा होगा तो बुरे विचार प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। अच्छे विचार लाने का पहला कदम है सजगता। जब भी कोई बुरा विचार आए उसे वहीं रोक दें। खुद से पूछें, क्या यह विचार मुझे शांति देगा? क्या यह मुझे आगे बढ़ाएगा? यदि जवाब नहीं है तो उसे तुरंत त्याग दें। हम अक्सर दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की कमियां निकालने में अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। याद रखिए, जब आप किसी पर कीचड़ उछालते हैं तो सामने वाले का कपड़ा गंदा हो या ना हो, आपके हाथ जरूर गंदे हो जाते हैं। अच्छे विचार तभी आएंगे जब आप दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखेंगे। रिश्तों की सच्चाई भी यही है कि हम सामने वाले से उम्मीदें बहुत लगा लेते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो मन में नफरत के विचार आने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत रखो। जब आप बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं तो आपका मन हमेशा हल्का रहता है। धोखा मिलने पर भी ये सोचें कि ईश्वर ने उस व्यक्ति को
आपके जीवन से हटाकर आपको सुरक्षित किया है, ये दृष्टिकोण ही आपके मन में अच्छे विचार पैदा करेगा। धैर्य और विश्वास, ये दो ऐसी कुंजियां हैं जो मन के बंद दरवाजों को खोल सकती हैं। जब हम मुश्किल दौर में होते हैं तो अच्छे विचार लाना कठिन होता है। उस समय बस ये याद रखें कि ये समय भी बीत जाएगा। समय की यही खूबी है कि वो कभी ठहरता नहीं। अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला निश्चित है। अपनी सुबह की शुरुआत प्रार्थना और कृतज्ञता से करें। उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास हैं। जब आप धन्यवाद के भाव में होते हैं तो शिकायतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। सफलता का रास्ता भी मन की इसी शुद्धि से होकर गुजरता है। जिस व्यक्ति का मन विचलित है वह कभी एकाग्र नहीं हो सकता, और बिना एकाग्रता के कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, महापुरुषों के विचार सुने और सबसे महत्वपूर्ण संगति सही रखें। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यदि आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं तो आपके विचार कभी ऊंचे नहीं हो सकते। प्यार और मानवीय अनुभव हमें सिखाते हैं कि अंत में केवल भाव ही रह जाता है। आपके पास कितना धन है ये मायने नहीं रखता, आपने लोगों के जीवन में कितनी खुशियां भरी ये मायने रखता है। जब आप दूसरों का भला करने की सोचते हैं तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां आपके मन को अच्छे विचारों से भरने लगती हैं। किस्मत का रोना छोकर कर्म पर ध्यान दें। जब आप कर्म में डूब जाते हैं तो मन के पास फालतू सोचने का समय ही नहीं बचता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का पाठ पढ़ाया क्योंकि वे जानते थे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने मन को किसी न किसी रचनात्मक कार्य में लगाए रखें। संगीत सुने, प्रकृति के करीब जाएं या किसी जरूरतमंद की मदद करें। ये छोटे छोटे कदम आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मन को जीतना एक दिन का काम नहीं है, ये पूरी जिंदगी की मेहनत है। लेकिन जिस दिन आपने अपने विचारों पर काबू पा लिया उस दिन आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाएंगे। खुद पर विश्वास रखें और उस परमात्मा पर भरोसा रखें जिसने आपको इस धरती पर भेजा है। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अपनी सांसों में उसका नाम बसा लें और अपने हृदय में उसकी छवि। फिर देखिए कैसे आपके मन का हर कोना दिव्य प्रकाश और अच्छे विचारों से भर जाता है। जीवन बहुत सुंदर है, इसे नफरत और चिंता के विचारों में बर्बाद न करें। मुस्कुराइए क्योंकि आपके साथ स्वयं वह मुरली वाला खचा है। जब आप उसकी शरण में होते हैं तो कोई भी नकारात्मक विचार आपको छू तक नहीं सकता। अपने मन को एक मंदिर बनाएं जहां केवल प्रेम, शांति और सद्भावना का वास हो। आज का यह संदेश अगर आपके दिल की गहराइयों तक पहुंचा हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ अब समय आ गया है अपने मन की सफाई करने का, तो इस संकल्प को अभी से धारण करें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी कोशिश आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। यदि आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली है और आप भी अपने मन को सकारात्मकता से भरना चाहते हैं तो हमारे इस परिवार के साथ जुड़ें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर करने की प्रेरणा देती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। इससे न केवल हमें खुशी मिलेगी बल्कि कमेंट सेक्शन में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर अध्यात्म और प्रेरणा की इस लौ को जलाए रख सकें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो इस समय मानसिक द्वंद्व से गुजर रहे हैं। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।